Hey guys, good morning. I welcome you all to एग्जामशाला. दिस इज योर एजुकेटर सुतन गुप्ता लेके आया एक नया वीडियो और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब को. इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना क्योंकि आज मैं एडवर्ब बताऊंगा आपको फंक्शनल लेवल पे. अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब वो सब यहाँ अप्लाई होगा. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे जो आप अटेम्प्ट करेंगे. समझाऊंगा मैं लेकिन एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे. एडवर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसकी अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं होती. वो सिर्फ तुक्के मार रहे हैं. सुना होता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता. आज वो चीज क्लियर होगी. ठीक है, तो वीडियो शुरू करता हूं लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट. और वो अनाउंसमेंट ये है कि आपके कोई भी डाउट हैं, आपके क्वेश्चंस हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के या आपके किसी सेगमेंट को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. ठीक है, मेरे अपकमिंग वीडियोस आपके डाउट्स पे होंगे. इसके अलावा इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, इस वीडियो में आपको एडवर्ब की डेफिनेशन बताऊंगा. कुछ लोग कहेंगे हमें तो पता है. सर वो पता है अलग बात है, वो काम कैसे करती है उसे देखेंगे. फिर उसके बाद हम टाइप्स को देखेंगे, वो भी मैं फंक्शनल लेवल पे समझाऊंगा क्योंकि जब हम इसके डिटेल में जाते हैं तो वहां पे फिर रिलेटिव एडवर्ब जैसी चीजें आती हैं, उनको अभी नहीं डिस्कस करना, धीरे धीरे सीखेंगे. सो एडवर्ब ऑफ टाइम देखेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री. ओके, लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क. और आपके सामने मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं. 10 क्वेश्चन इस स्लाइड में है जहां पे आपको जितने भी खाली जगह है इसको फिल करना है. ठीक है, जो भी आपको एप्रोप्रिएट वर्ड लगता है. मैंने आपको नाउन पढ़ाया है, ये नाउन बेस्ड फिलर्स हैं. ठीक है, अटेम्प्ट करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. 10 क्वेश्चन ये हो गए. इसके बाद 10 क्वेश्चन और है जहां पे आपको एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है क्या होगा. तो कमेंट सेक्शन में इसे भी अटेम्प्ट करिए. और नहीं करना तो सर वीडियो भी मत देखिए, कोई फायदा नहीं होने वाला. क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, तो सब कुछ बेकार है. ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एडवर्ब को. मैं फिर से बता देता हूं कि हम एडवर्ब को फंक्शनल लेवल पे सीखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना. इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है. क्योंकि ये एडवर्ब ऐसी चीज है ना जो तबाही मचा देता है. ओके, अब पिछली बातें जो बताऊंगा उन्हें रिलेट करना और सोचने की कोशिश करना. क्योंकि आज मेरे पास कुछ क्वेरीज आई जिन्होंने बोला कि सर ये नाउन एडवर्ब का काम कैसे कर रहा है, वो धीरे धीरे क्लियर होगा. ओके, सो सबसे पहले नाउन की बात करते हैं. सारी समस्याओं की जड़ यही है क्योंकि हमने सीखा था कि नाउन नेमिंग वर्ड का काम करता है और सबको नाम देता है. ठीक है, जब नाम देता है तो यहाँ पे प्लेस भी आ जाता है और यहाँ पे टाइम भी आ जाता है. सच एज दिल्ली, मुंबई, संडे, मंडे हो गया. टाइम को लिए मैंने काफी बात बताई थी, मैंने आपको एडजेक्टिव में भी ये बात बताई. उसके बाद नाउन की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, तो सर नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं प्रोनाउन को. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि नाउन की जगह हम प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं. अब बात है कि इसको क्वालिफाई कौन करता है. तो देखिए एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को. ये बात तो सबको पता होगी, सही बात है. अब जब नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है तो एडजेक्टिव इसको भी क्वालिफाई करेगा और नाउन को तो करता ही करता है. इसके बाद बात आती है वर्ब की. तो सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया और हमने जाना कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं. ओके, अब आती है आगे बात एडवर्ब की. तो अब ये एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है, तो देखिए एडवर्ब क्वालिफाई करता है प्रीपोजिशन को, एडवर्ब क्वालिफाई करता है कंजंक्शन को, एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को और एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को. इवन एडवर्ब इंटरजेक्शन को भी क्वालिफाई करता है. एक छोटी सी बात समझाता हूं. देखिए जब आप किसी काम को करते हैं ना तो उसका एक तरीका होता है. वो एक अच्छा तरीका होता है, वो बुरा तरीका होता है. मान लीजिए एक दोस्त है आपकी और आपसे बात कर रही है और आप कहते हो शी ऑलवेज टॉक्स टू मी रूडली. सर ये जो रूडली आया गुस्से में, तो एक मैनर दिखाना. आप कह रहे हैं तुम कब आओगे. सर ये जो व्हेन आया, कब आया, ये भी एडवर्ब है. ठीक है, अब धीरे धीरे हम इनको समझते हैं. तो सबसे पहली बात एडवर्ब क्या है, तो देखिए एडवर्ब हर जगह है. ठीक है, ग्रामर पे मत जाना, मीम रखा है सिर्फ आपके लिए. एक गाना सुना होगा आपने, बहुत फेमस गाना है, ये फोटो देख के ही याद आ गया होगा. और गाना है इश्क हुआ कैसे हुआ, अच्छा हुआ जैसे हुआ. खैर मैं आपको वहां नहीं लेके जा रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं एक मैनर कैसे हुआ. ठीक है, तो किस तरीके से, इन व्हाट मैनर. ठीक है, सो आंसर मिला इन गुड मैनर, अच्छा हुआ. ठीक है, बात समझ आ रही है ना. काम करने का तरीका या काम कब हुआ,
कितना फोर्सफुली हुआ। हम अक्सर बोलते हैं मैं परवाह नहीं करता, मैं तेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर हु द हेल यू आर। समझ आ रही है ना बात, कैसे हम लोग बोलते हैं। इन बातों को ध्यान देना सर। इसी तरीके से आप हमारे तोमर सर का एक डायलॉग जरूर सुनते होंगे, मन के हारे हार मन के जीते जीत। ये क्या है सर, इसमें भी एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे है थोड़ा समझाता हूं, डोंट वरी, वो हिंदी में है लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। आप किसी काम को किस तरीके से करते हैं वो डिसाइड करता है कि आप हारेंगे कि जीतेंगे। आपकी विल पावर कैसी है वो डिसाइड करती है। खैर मोटिवेशन में नहीं जा रहा हूं, यू नो आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन। मैं एक बात बता रहा हूं, बात समझ में आई? तो इसी तरीके से हम एडवर्ब की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है ध्यान से समझना। जैसा कि मैंने बोला, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो क्या करता है सर, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और अपने आप दूसरे को भी क्वालिफाई करता है। इवन ये एक पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। ये एडवांस एडवर्ब का पार्ट है, तो इसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। कहेंगे सर ये कैसी चीजें हैं, मतलब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, आपने बोला था अभी प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। एक छोटी सी बात बताता हूं, दिमाग में कीड़ा देता हूं। एक इन है, आपने सुना होगा कि ये इन जो है वो का यूज होता है प्रेपोजिशन में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर ये इन आपका एडवर्ब भी होता है। तुम कहोगे कैसे सर, ऐसा कैसे मान लूं, मैंने तो जिंदगी भर प्रेपोजिशन पढ़ा। बिल्कुल सही बात है सर, आपने गलत नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे यूज होता है। कल मैंने एक सेंटेंस बोला था, मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो सर ये जो इन है ये किसका कॉन्टेक्स्ट दे रहा है आप समझिए, किसी प्लेस का दे रहा होगा। और जब ये प्लेस का दे रहा है ना तो नाम तो है नहीं, क्योंकि नाम होता तो नाउन हो जाता। अब आपने जब उस प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करी तो उस जगह पे इन प्रेपोजिशन का नहीं एडवर्ब का काम करता है। कैसे करता है धीरे धीरे बताऊंगा, डोंट वरी। यहां तक बात समझ में आई? ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हमारे सामने आएंगे कुछ क्वेश्चंस और इनको धीरे धीरे समझते हैं। समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि सेंटेंस जो आने वाले हैं वो आपको परेशान भी कर सकते हैं। एक सेंटेंस है, शी इज अ ब्यूटीफुल डांसर। ओके, तो पिछला जितना पढ़ा है थोड़ा रिवाइज करते हैं और जोड़ते हुए चीजों को चलते हैं। ठीक है, तो जब मैंने शी की बात करी तो मुझे पता चला कि शी एक प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है। ए आपका पता है कि किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। हमने सीखा आर्टिकल नाउन के लिए आता है। तो सर ये ब्यूटीफुल किसके लिए आया, तो आपको पता है कि ब्यूटीफुल आया डांसर के लिए। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। बहुत सही पकड़ा आपने, बहुत शानदार है आप। और फिर मैंने बात करी शी डांसेस ब्यूटीफुली। अब ये क्या है, क्या यहाँ ये जो ब्यूटीफुल है ये करेक्ट यूज दे रहा है? समझते हैं इसको। जब आपने बोला शी डांसेस ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, वह खूबसूरत डांस करती है, ये तो नॉनसेंस हो गया। अब हिंदी पे मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा समझाने के लिए। एक बात समझिए, जब मैंने इस सेंटेंस को देखा तो डांसर शी थी, तो ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट मुझे यहां से मिला। लेकिन ये फिट हो रहा है क्या शी के लिए ब्यूटीफुल? नहीं सर, देखा जाए तो डांस करने की बात आ रही है, और जब डांस करने की बात आ रही है तो यहाँ पे ब्यूटीफुल सही नहीं होगा। आप करिए शी डांसेस ब्यूटीफुली। किस तरीके से डांस करती है, समझ में आई बात? किस तरीके से डांस करती है। बोलते हैं ना यार वो बड़े ही गंदे तरीके से बात करती है मुझसे, और फर्क है, वह गंदी है और वह गंदे तरीके से बात करती है, दोनों में फर्क है। बात समझ आई? तो यहाँ पे ब्यूटीफुल गलत हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे होगा ब्यूटीफुली। ओके, आगे आते हैं। अब बात करते हैं, डू यू वॉन्ट अ कॉफी? ओके, क्या आप एक कॉफी चाहते हैं? अ कप ऑफ कॉफी लिख दो, नो प्रॉब्लम। चलो मैं लिख देता हूं। तो अभी सेंटेंस को थोड़ा समझिए, मैंने दोनों चीजें रखी यहां पे, डू यू वॉन्ट सम कॉफी और डू यू वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी। ओके, एक बात समझिए, इसमें आंसर क्या दिया। यहां पे डू वर्ब का काम कर गई, यू प्रोनाउन हो गया, वॉन्ट यहां पे वर्ब हो गई, सम कॉफी तो ऑफ कोर्स कॉफी की क्वांटिटी की बात हो गई, तो ये एडजेक्टिव का काम कर गया। खैर ये बातें थी, है ना। अब कप हो गया तो कप यहाँ पे नाउन है और ए आर्टिकल है, ये सारी बातें तो आपने सबने पकड़ ली होंगी। बट ये नो क्या है, आपने आंसर दिया नो का, यहां नो क्या है? अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें तो सर ये जो नो आया इसका पूरा मीनिंग क्या आता है? इसका पूरा मीनिंग आता है आई डोंट वांट, होता है। बात समझ आई ना। तो एक तरह से देखा जाए तो नो अपने आप में भी पूरा सेंटेंस है, और यहां पे नो एडवर्ब का काम करेगा। ओके, आपने उसको मना किया। नो एडजेक्टिव का भी काम करता है। आप बोलते हो ना नो आइडिया,
नाउन के पहले आया ना, बात समझ आ गई। और यहाँ पे एक एक्शन के लिए ही तो मना किया ना उसने, जब एक्शन के लिए मना करेगा तो यहाँ पे नो एडवर्ब का काम करेगा कि नहीं, और यहाँ जो नो था ये नाउन के लिए काम करेगा। भैया पिछले वीडियो देख के बैठो, नहीं देख के बैठा है तो प्रॉब्लम होगी समझने में। मैं बार बार बोल रहा हूं बेसिक्स का खेल है, बेसिक्स अच्छे नहीं है कुछ नहीं होने वाला। और अगर ये नहीं समझ आ रहा ना फिर सोचो एडवांस पार्ट में आपका क्या होने वाला है। बात समझ में आ गई, इन बातों को ध्यान देना। और कल एक सेंटेंस और दिया था जहां पे मैंने नो को नाउन बना दिया था, याद हो, नो मीन्स नो। ओके तो सर इन बातों को ध्यान देना, इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट। लेकिन है क्या ना, ज्यादातर स्टूडेंट चीजें रट के बैठे हैं। रट के कुछ नहीं होता, अगर रट के आपका आंसर सही हो रहा है सर आप लकी हैं, और आप लकी हमेशा होंगे जरूरी नहीं। चलिए और समझते हैं। एक आया आपका प्लीज हेल्प मी। अगर आप समझ जाए इस सेंटेंस को तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। जब एक इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ऑफ कोर्स यहां पे सब्जेक्ट छुपा हुआ है। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें ये प्लीज एक मैनर का काम कर रहा है। आप पूरा का पूरा सेंटेंस देखें तो एक रिक्वेस्ट बन रही है, नहीं बन रही, ध्यान से समझिए। जब एक रिक्वेस्ट बन रही है तो रिक्वेस्ट करने का एक मैनर होता है, और जब ये मैनर बनने का काम करता है ना तो ये आपका एडवर्ब बन जाता है। ओके वेट करो, धीरे धीरे और आएगा, डोंट वरी। आगे आए, शी इज नॉट राइटिंग नॉवेल। ओके शी इज नॉट राइटिंग नॉवेल, तो आपने देखा भाई शी नाउन है, सॉरी नॉट शी, इज समीर। समीर क्या है, नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब हो गई, तो यहां पे राइटिंग मेन वर्ब का काम कर गई। नॉवेल एक नाउन है, क्या नहीं लिख रही, याद करो, हु इज नॉट राइटिंग नॉवेल एंड समीर इज राइटिंग व्हाट, तो समीर एंड नॉवेल दोनों के दोनों नाउन हो गए। तो अब भाई ये क्या बचा, बात ध्यान देना, इंग्लिश में कोई भी वर्ड जबरदस्ती नहीं लगाया जाता, उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो ये जो नॉट है ना वो सर इसको क्वालिफाई कर रहा है, और यहां पे ये नॉट एडवर्ब बनने का काम करेगा। एक पार्ट आएगा आगे चल के प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स, और वो जब बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपको पता चलेगा क्यों क्वेश्चन सही नहीं होता आपका, और क्यों आप कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छे से नहीं कर पाते हो। खेल वही है सारा बेसिक्स का। आगे आते हैं, रोहित प्लेड वेल। बात समझना, सर रोहित प्लेड, सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया। अब ये जो वेल आया, क्या ये वेल रोहित के लिए है? अगर ये वेल रोहित के लिए है तो ऑफकोर्स इसको एडजेक्टिव बन जाना चाहिए, और कौन सा एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। सोचिए क्या ये वेल रोहित के लिए है, आंसर आपको तुरंत मिलेगा नहीं सर ये एक्शन के लिए है, वर्ब हो गई। तो इसने वर्ब को क्वालिफाई किया कि नहीं किया, किया ना। एक्शन किस तरीके से किया गया, प्लेड वेल, तो यहां पे वेल क्या हुआ, एडवर्ब। आपने अक्सर सुना होगा वेल प्लेड, कभी गुड प्लेड सुना है, नहीं ना। आगे आते हैं, एडजेक्टिव की बात कर रहा था ना मैं, रेखा इज रियली स्मार्ट। आप समझिएगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, स्मार्ट कौन है, रेखा है। इज हो गई वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो यहां पे है ही नहीं। अब ये रियली क्या करेगा बताओ, किसके लिए लगेगा, रेखा के लिए तो हो नहीं सकता। सच में रेखा कोई सेंस नहीं देता, आप कहोगे नॉनसेंस हो गया। इज से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो बचा कौन, बचा सर एडजेक्टिव। और इस तरीके से इसने एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, पिछली बातों को जोड़ रहा हूं इसीलिए सारी टर्म्स यूज करूंगा। कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। माई ग्रैंड मदर, ओके ग्रैंड मदर क्या है, नाउन है, याद रखना। माई वॉट, ग्रैंड मदर। माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। कुछ याद आ रहा है, पिछली बातें याद रखना पड़ेगा भाई, ऐसे तो कुछ काम चलने नहीं वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ओके। वॉक्स मेन वर्ब हो गया। रियली वेरी स्लो, मतलब बहुत ही ज्यादा धीमे चलती हैं। अब यहां पे कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। स्लो कौन है बताओ, ग्रैंड मदर है। धीरे धीरे से अगर इस कहानी को आप समझो तो स्लो एक एडजेक्टिव होता है। ग्रैंड मदर कैसी है, स्लो है। अच्छा, वेरी इसके लिए आएगा, ऑफ कोर्स भाई वेरी किसके लिए लगाओगे, ग्रैंड मदर के लिए, कोई सेंस बनता है नहीं। अभी जो रेली आया भाई इंटेंसिटी देगा ना, कहते हैं ना आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। पिच देखी आपने कभी, जब स्पीकर बोलते हैं, मूवीज देखते हैं, मैं एक्चुअली बोलता हूं मूवीज देखो। मैंने जब स्ट्रेटेजी वीडियो दिया था तो मैंने वहां बात करी थी, आप मूवीज देखिए सर, आपको शब्द को बोलने का तरीका समझ में आता है। समझ में आ गई बात सर। तो इस तरीके के एडवर्ब दिखते हैं, क्वेश्चंस रखे, डोंट वरी, अभी मैं इसको और एक्सप्लोर करता हूं। अब
एडवर्ब एंड वर्ब की बात करते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। अगर यहां तक वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करो। देखिए, आप शेयर करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और ज्यादा काम करता हूं और अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करता हूं। और मेरा सपना है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से सीखें, फर्जिफिकेशन की बातें नहीं, अच्छे से सीखेंगे, स्कोर अच्छा आएगा। और आए हैं एग्जामशाला में लोगों के नंबर 30 में से 30 भी आए हैं, 198 भी आए हैं, 190 भी आए हैं, 27, 28 तो नॉर्मल स्कोर बन रहा है। आपका क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि सारा बेसिक्स पे काम नहीं कर रहे। एडवर्ब एंड वर्ब्स की बात करते हैं यहां पे, और थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ बातें और बताऊंगा। ओके, सो शाहिद सिंग्स लाउडली इन द शॉवर। ओके, अब शाहिद नाउन हो गया, अब सिंग्स की बात है और लाउडली है। लाउडली क्या इसके लिए बात करी? देखो, एक तरीके से और बोला जाता है, अक्सर बोलते हैं योर बॉय इज लाउड। तुम्हारा बॉय कैसा है, तुम्हारा लड़का कैसा है, तो लाउड है। वहां पे वो एडजेक्टिव बनने का काम करेगा। लाउड मतलब गुस्सैल भी होता है, ठीक है। लेकिन जब यहां पे मैंने लाउडली की बात करी तो सर ये लाउडली ने किसको क्वालिफाई किया? अगर आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो सर ये जो लाउडली है ये सिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है, इजंट इट? और जब ये सिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पे एडवर्ब बनने का काम कर गया। तो एक बात समझ में आएगी कि एडवर्ब के लिए अगर देखना है तो आपके पास मेन वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलेगा। और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब डायरेक्टली मिलती है। ओके, फिर माई डॉग वेट्स इम्पेशेंटली फॉर हिज फूड। ओके, तोड़ लेते हैं इसे। माई डॉग, डॉग इज अ नाउन क्योंकि यहां पे एडजेक्टिव लगा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। वेट्स एक वर्ब हो गई। इम्पेशेंटली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि फूड नाउन है, हिज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, फॉर यहां पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अब ये इम्पेशेंटली क्या हुआ? सर क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है ना। एक्शन वर्ब दिख रही है ना, कल सिखाई थी ना एक्शन वर्ब। कुछ याद आ रहा है? मेंटल वर्ब एंड फिजिकल वर्ब। क्या दिखा आपको? ठीक है, आगे आते हैं। आई विल सीरियसली कंसीडर योर सजेशन। अब इस बात को समझिए, आई प्रोनाउन है, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, बाय फ्यूचर दिखाने का काम कर रहा है। कंसीडर मेन वर्ब हो गई, एक्शन तो करोगे ना। योर सजेशन, आई विल कंसीडर योर व्हाट, तो सजेशन यहाँ पे नाउन होने का काम कर गया। व्हाट, हु, हुम कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ पे इसने क्या बनने का काम कर दिया? सर इसने काम कर दिया आपके नाउन बनने का। तो अब ये सीरियसली क्या बन गया? सोचो, एडवर्ब। क्यों? क्योंकि सर इसने कंसीडर को क्वालिफाई किया। आई होप ये बातें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही हैं। नहीं आ रही हैं कमेंट सेक्शन में करो। आगे आओ, अब मैं एडवर्ब और एडजेक्टिव्स के थ्रू बताता हूं, थोड़ा मिला के बताया था, धीरे धीरे करता जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। स्वतंत्र से सीख रहे हो, इधर वैसे से नहीं सीख रहे, सीखो सही से। द गर्ल इज क्वाइट प्रिटी, इसे प्रेटी नहीं बोलते, इसे प्रीति नहीं बोलते, इसे प्रिटी बोलते हैं। द गर्ल इज क्वाइट प्रिटी। सर गर्ल इज हाउ, यहाँ पे हाउ का आंसर मिल रहा है ना, व्हाट का तो नहीं मिल रहा। मिल रहा है क्या? बताओ, सोच लो। अगर यहाँ पे नाउन होता तो फिर आपका ये क्वाइट एडजेक्टिव बन जाता। तो यहाँ पे एडजेक्टिव बना ना, गर्ल कैसी है, अभी वो ब्यूटीफुल वाला एग्जांपल दिया था आपको, तो यहाँ पे प्रिटी हो गया। अब समझिए, अब मैंने अभी आपको पहले एक बात बताई कि जब ये वर्ब को क्वालिफाई करता है तो आपको मेन वर्ब चाहिए। क्या यहाँ मेन वर्ब है? नहीं है। यहाँ पे आपको एडजेक्टिव मिला, और क्या ये एडजेक्टिव किसके लिए लगा है? आपने देखा गर्ल के लिए लगा है, लेकिन ये फिर क्वाइट किसका काम कर रहा है? तो सीधी सी बात है कि क्वाइट में थोड़ा और जोर दिया जा रहा है, और जब ये जोर दिया जा रहा है, कहते हैं वो खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है। सर फर्क है दोनों में, खूबसूरत होना और बहुत खूबसूरत होना, पागल होना, बहुत पागल होना, अच्छा होना और बहुत ही अच्छा होना। फर्क है कि नहीं भाई? शब्द नया है तो उसका मीनिंग भी तो कुछ होगा, ठीक है। चलिए, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानने की कोशिश करो कि ये इंटरेस्टिंग क्या है। तो आपको पता है कि बुक एक नाउन है और दिस आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। कुछ याद आ रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाया था, नहीं याद तो पिछले वीडियो जाके देखो। तो यहां पे हुआ। अच्छा, अब इज वर्ब सिंगुलर है, क्यों? क्योंकि ये हमारा नाउन सिंगुलर है। अब आया इंटरेस्टिंग। सर जी इंटरेस्टिंग, देखिए बात बताता हूं, वर्ब आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती हैं, ठीक है। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं ऐसे, स्लीपिंग मैन, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, स्लीपिंग मैन, तो सोता हुआ व्यक्ति हुआ ना। आई एम स्लीपिंग एंड आई सॉ अ स्लीपिंग मैन। ओके, तो यहां पे क्या है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। थोड़ा और समझा देता हूं। आई बॉइल्ड एग, मैंने अंडे उबाले, एंड आई सॉ बॉइल्ड एग, आई हैव बॉइल्ड एग, मेरे पास उबले हुए अंडे। तो फर्क आ गया।
ऑलरेडी आपने वर्ब लगा दी तो एक्शन तो कर नहीं रहा सब्जेक्ट, और जब एक्शन नहीं कर रहा तो यहां पे ये एडजेक्टिव का ही तो काम करेगा। भाई यहां पे बुक जो सब्जेक्ट है क्या ये एक्शन कर रहा है? और नाउन में मैंने एक बात बताई थी आपको कि जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑब्जेक्ट हो। कुछ याद आ रहा है? क्लियर हुई? और जरूरी नहीं है कि नाउन एक्शन करे ही करे। यहां पे एक्शन तो हुआ नहीं, जब एक्शन हुआ नहीं तो ये एडजेक्टिव बनने का काम करेगा, और मोर के साथ देना आता है, आपको पता है। आगे आते हैं। द वेदर रिपोर्ट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज राइट। वेदर रिपोर्ट इज हाउ, कैसी है? सर वेदर रिपोर्ट आपने बोला राइट है, तो राइट है। अच्छा, और ये ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज, बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में। आगे आते हैं। एडवर्ब एंड अदर एडवर्ब की बात करता हूं। बड़े ही खतरनाक चीजें हैं ये। काफी सारे लोगों को लग रहा होगा हमें तो एडवर्ब आता है। भाई आता होगा, अच्छे से आना जरूरी है। कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि होश उड़ जाते हैं जब एग्जाम हॉल में जाते हैं। काफी सारे लोग मुझे अक्सर कहते हैं, मैसेज करते हैं, एग्जामशाला के पेज पे बहुत सारे मैसेज, रोज ही कम से कम 50-60 मैसेज आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मार्क्स नहीं आ रहे। मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? आएंगे, पेशेंस रखो। लैंग्वेज ऐसी चीज है जो धीरे धीरे आती है। मैं भी नहीं कह सकता कि मुझे सब आता है, इवन कोई नहीं कह सकता। विलियम शेक्सपियर ये बोलते थे कि मैं इंग्लिश का एक बूंद हूं। अगर इंग्लिश एक समुद्र है तो मैं उसकी एक बूंद हूं। सोचिए कितनी बड़ी चीज है फिर। ठीक है, तो मोहित सिंह एक्शन हुआ। अच्छा, रादर एनॉर्मसली, टू लाउडली, ये पूरे के पूरे एडवर्ब्स हैं सर। कैसा गाता है? एनॉर्मसली गाता है। टू लाउडली, बहुत ही ज्यादा लाउड गाता है। गरिमा ड्राइव्स इनक्रेडिबली स्लोली। अब समझिएगा, ये इनक्रेडिबली, ठीक है, और स्लोली क्या काम कर रहा है? एडवर्ब ही तो है ना ये। एडजेक्टिव दिख रहे हैं कहां से? भाई स्लो का स्लोली होता है, लाउड का लाउडली होता है। एक्शन किस तरीके से किया गया, ठीक है। हरीज ड्राइव एक्सट्रीमली फास्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फास्ट आया, क्या ये फास्ट हरी के लिए लगा है? सोचो सोचो, हरी इज अ फास्ट रनर, हरी इज अ फास्ट रनर, ओके। तो क्या ये फास्ट, उसमें तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहां पे जो फास्ट है क्या ये हरी के लिए है? नहीं सर, ध्यान दीजिए, समझ आई बात? ड्राइव्स फास्ट एडवर्ब है यहां पे, एक्शन किस पे हुआ। सो देखिए इस तरीके से कुछ एडवर्ब काम करते हैं। आई नो मैंने आपके 20-22 मिनट लिए, बट ये जरूरी था समझाना। अब मैं थोड़े फंक्शनल टाइप्स ऑफ एडवर्ब आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से इसके फंक्शन होते हैं। तो मैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, पोजीशन, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री को समझेंगे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो देखिए सर, टाइम बताने का काम करते, तो कहोगे सर ये कौन सी बात है, आपने तो नाउन बताया था, संडे मंडे भी नाउन होता है, टाइम बताने का भी काम करता है, जनवरी भी टाइम बताने का काम करता है, और फिर आप एडजेक्टिव में आए तो एडजेक्टिव में भी आपने टाइम बताने का काम कर दिया। अरे थमो भाई, और भी चीजें होती हैं। देखिए सर, कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि हमें अक्सर दिखाई नहीं देती, या हम उनको किसी और तरीके से उसको कहते हैं, तो वो आपका एडवर्ब काम करती हैं, ठीक है। अब कैसे? जैसे यहां पे लिखा है ही बेथ्स डेली, वह रोज नहाता है। जरूरी है भाई, गर्मी बहुत है, सो ही बेथ्स स्लोली। अब नॉट स्लोली एक्चुअली, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट्स डेली, वह रोज नहाता है। सर एक बात बताओ, ये जो डेली है, देखिए मैं और डीप में लेके जा रहा हूं, ठीक है। रोज, जब मैं रोज की बात करी, ऑफ कोर्स ये बेथ के लिए ही है, लेकिन ये टाइम बताने का काम कर रहा है कि नहीं? अगर आप बोल दो ही बेथ्स एवरी संडे, तो कहानी कुछ और हो सकती है ना। लेकिन वहां पे भी वो घुमा फिरा के वो बन जाएगा, क्योंकि वैन का आंसर देगा, ठीक है। आ गया, आई शैल गो टुमारो, मैं वहां कल जाऊंगा। अच्छा, आंसर देखो यहां पे क्या मिल रहा है, वैन मिल रहा है ना। तो याद रखना, जब एडवर्ब ऑफ टाइम आपको मिले तो आप वैन पूछिए। मैंने आपको नाउन में भी समझाया था, हु, व्हाट, हुम। मैंने आपको एडजेक्टिव में भी समझाया, हाउ, इन व्हाट मैनर, व्हाट काइंड ऑफ। इसी तरीके से जब हम एडवर्ब में आते हैं तो यहां पे भी यही बातें आती हैं। आप व्हेन पूछिए, आपको एडवर्ब ऑफ टाइम दिख जाएगा। एक गाना है हमारे यूपी में चलता है नवरात्रि के टाइम, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां। और अक्सर हम भी ऐसे बात करते हैं, चल यहां चलते हैं, चलो यहां आ जाओ, मम्मी वहां चलेंगे, कब चलेंगे, है ना। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे पूछते ना मम्मी बुआ जी कब आ रही हैं, कब आ रही हैं, ये जो वैन आया ये भी आपका एडवर्ब बनने का काम करता है। शी केम हियर लेट, ओके।
अब समझाओ, यहाँ पे एडवर्ब दिख गया होगा आपको सीधे सीधे। भाई हियर क्या है, टाइम का ही बताने का तो काम कर रहा है ना। नाउ माई एल्डर सिस्टर डाइड 3 years ago। 3 years ago, ago क्या है, टाइम बताने का काम कर रहा है। ऑफकोर्स 3 years भी है, लेकिन ये अगो भी तो सीधे सीधे टाइम बताने का काम किया। तो इस तरीके के आपके एडवर्ब ऑफ टाइम दिखते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड पोजीशन की बात करते हैं। कुछ थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ये प्लेस की बात कर रहे हो, पोजीशन की बात कर रहे हो। सर जी अगर आपको कुछ याद हो नाउन में, तो मैंने बोला था कि अगर एक आपके सर के ऊपर कुछ बैठ जाए तो उस पर्सन के लिए वो प्लेस का काम कर जाता है। पोजीशन भी तो कहीं प्लेस पे ही होगी। अब मैं गो देयर की बात कर रहा हूं, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। जिनको नहीं पता इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं उनके लिए इतना बताऊंगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। आप कहते हैं ना अंदर आ जा, बाहर चला जा, भाग यहां से, तो सॉरी मतलब मैं बता रहा हूं इसे चीजें। तो ये क्या है, ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहां पे सब्जेक्ट छुपा नहीं होता, छुपा होता है। गो देयर, किसी प्लेस की तो बात करी ना सर। सोचो, नाम नहीं दिया। मैं बोल सकता था कि नानी के घर चले जाओ, स्कूल चले जाओ, एग्जामशाला चले जाओ, बट मैंने नाम ना दे करके मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ देयर हियर जैसे शब्द लगा दिए और ये एडवर्ब बनने का काम करेंगे। और मैंने नाउन में ऐसे एग्जांपल्स दिए थे जहां पे मैंने उनको एडवर्ब बनाया था। अब देखिए राम विल कम हियर, भाई हियर की बात कर रहे हो, कोई प्लेस होगा। आप किसी जगह पे खड़े हो गए, सच एज आप अपने घर में हो, सच एज आप अपनी कोचिंग में हो, आप एग्जामशाला में हो, ठीक है। माई सिस्टर इज गोइंग आउट, कहो सर आउट तो मैंने प्रेपोजिशन पढ़ा था, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब प्रेपोजिशन में पढ़ा था तो सर वो प्रेपोजिशन रिलेशन बताने का काम करता है किसी अगले वर्ड से, किसी अगले सेंटेंस से, लेकिन क्या यहां पे काम कर रहा है क्या, नहीं। तो यहां पे एक प्लेस दिखा और ये प्लेस दिखा तो ये एडवर्ब बनने का काम किया। देखो धीरे धीरे जब पढ़ते जाओगे ना चीजें और क्लियर होंगी। प्रीपोजिशन जब पढ़ाऊंगा तब वहां से यहां तक की बातें भी क्लियर होंगी जो थोड़ी सी अटपटी लगेंगी। पेशेंस रखना है, क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ। इसीलिए बोल रहा हूं कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लेकिन करना ही नहीं है। अब कौन क्या कर लेगा बताओ। नाउ द बेबी इज प्लेइंग इनसाइड, बेबी अंदर खेल रही है। इनसाइड भी आपने पढ़ा प्रेपोजिशन होता है, लेकिन सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखिए तो सर प्लेस की ही तो बात हो रही है ना। कोई कमरा हो सकता है, कोई घर हो सकता है, गार्डन हो सकता है। इज माय पॉइंट क्लियर? सो दिस इज हाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस लुक्स लाइक। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के कुछ शब्द हैं, इनको आप याद रखिएगा, सच एज अबव, एनीवेयर, समवेयर, अवे, बैकग्राउंड सॉरी बैकवर्ड, बिलो, डाउन, एल्सवेयर, एवरीवेयर, फार, बिसाइड, फॉरवर्ड, हियर, हिटलर, हीदर, इन, इंडोर, इनसाइड। कुछ आपको दिख रहे होंगे प्रेपोजिशन जैसे, तो ये याद रखना प्रेपोजिशन के लिए कि वो रिलेशन अगले शब्द से बताता है। क्या वहां पे वो दिया है, क्या वो रिलेशन बता रहा है। अगर रिलेशन बता रहा है तो प्रेपोजिशन होगा, और नहीं बता रहा तो सीधी सीधी वो एडवर्ब ऑफ प्लेस बनने का काम, एडवर्ब ऑफ टाइम बनने का काम कर देता है। इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे शानदार चीज जो हम रोज करते हैं, जैसे यार वो टेस्ट बड़े अच्छे तरीके से दे रही है, ठीक है, तो अच्छे तरीके से दे रही है ना, मैनर पे बात कर रही है। सो एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज डन, मतलब कोई काम किस तरीके से किया गया। आई राइट नीटली, मैं सफाई से करता हूं। अब देखो यहां पे क्या टाइम और प्लेस दिख रहा है क्या, सोचो, नहीं दिख रहा होगा। यहां पे जो एक्शन आया राइट, इस एक्शन को किस तरीके से किया गया। अक्सर कहते हैं ना कैसे बात कर रहे हो, किस तरीके से चल रहे हो, बेटा सही से चलो गिर जाओगे। ये जो सेंटेंसेस है ना ये मैनर है। ओके, सच एज आप किसी के घर जाते हो तो मम्मी तुरंत पूछती हैं कैसे स्वागत किया उन्होंने, आप कहते हो अच्छे से, दिल खोल के स्वागत किया। समझ आया, बात समझ में आ गई। रीड स्लोली अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस, तो एक्शन की बात हो गई, एक्शन किस तरीके से करना है आपको। ऑफ कोर्स इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कमांड होता है, सजेशंस होते हैं। श्रेया सैंग ब्यूटिफुली, ब्यूटिफुली मैनर है। अभी किसको क्वालिफाई करेगी, सैंग होगा। ये भूल मत जाना कि मैं टाइम वगैरह मैनर बताना शुरू कर दूं। जोड़ के देखो, वीडियो को 4-5 बार देखो। एक्शन किसके ऊपर हुआ, अब एक्शन किस तरीके से किया गया, एक्शन कब किया गया, एक्शन कहां किया गया, ये क्वेश्चन करिए। व्हेन, वेयर, इज माय पॉइंट क्लियर? तो ये चीजें यहां पे होती हैं। नाउ दिस एसे इज वेल रिटन, वेल अभी वेल बताया था, वेल प्लेड, वेल रिटन, तो यहां पे एडवर्ब ऑफ मैनर का बात कर रहा है या क्वालिटी का बात कर रहा है, ठीक है। अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर किस तरीके के दिखते हैं, तो इनकी भी लिस्ट है छोटी सी, इनको देख लीजिए। बैडली, ब्यूटिफुली, ब्रेवली, कहते हैं ना दे फॉट ब्रेवली, केयरफुली एग्जामिन माई कॉपी,
certainly come, clearly work here, easily, I want to speak fluently, it's very hard, ठीक है, legibly, neatly, ill, quickly, slowly, so, loudly, swiftly, टेस्टफुली, दस, वेल। तो ऐसे शब्द दिखते हैं। मैं लिस्ट थोड़ी बड़ी दे रहा हूं, स्नैपशॉट ले सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन बार बार देखो, जब तक शब्दों को नहीं पकड़ोगे कुछ नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, तुम अपने 6 महीने 6 साल बर्बाद कर दोगे और सपना सपना रह जाएगा। आगे आते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। ये क्या बोला है, इसको थोड़ा देखो। देखो ये आपको क्या होता है कि जैसे टाइम टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, मतलब ये एक्शन किस तरीके से किया गया है। कहते हैं ना यार वो बड़ा तेज चलती है, वो बड़े अजीब तरीके से खाती है, समझे, वह रोज लेट होता है, वह कभी कभी आता है, हम 2 बार मिले हैं, हम 1 बार मिले हैं। ये जो 1 बार 2 बार रोज होता है ना, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम पढ़ते हैं तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा यूज होती है, सच एज गो डेली, ठीक है। जब टेंस पढ़ाऊंगा तो दिखेगा, यही सारी चीजें काम आएंगी। सो हिमांशु हैज नॉट सीन श्याम वंस, 1 बार नहीं देखा है। ये जो वंस आया, ऑफकोर्स देखने के लिए ही तो होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात है ना। ऑलवेज स्पीक द, तो मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें नाउन प्रोनाउन दिख रहे हैं, वर्ब दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसीलिए डायरेक्टली उन चीजों पे आ रहा हूं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये जो ट्रूथ, द ट्रूथ आया, ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे तो मैं नाउन दिख गया। ऑलवेज स्पीक व्हाट, नाउन। बट ऑलवेज क्या है, किसके लिए आया भाई, बोलने के लिए ही तो आया ना। शिवानी सेल्डम कम्स हियर, शिवानी अक्सर यहां आती है, शिवानी सेल्डम कम्स हियर, अक्सर एक्शन के लिए आया, तो यहां पे ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बना, ठीक है। आई हैव टोल्ड हिम ट्वाइस, मैंने उसे 2 बार बताया। हम कहते नहीं यार अक्सर आते रहते हैं, मैं आज वहां जाऊंगा, मैं रोज ही वहां जाता हूं, ये छोटे छोटे से सेंटेंस आप बोलते हैं सर, माइंड करिए। तभी मैंने बोला फंक्शनल लेवल पे, स्टार्टिंग बोला था कहानी सुनानी पड़ेगी, छोटी छोटी बातें बतानी पड़ेंगी, जो कि डेली लाइफ में होता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी दिखती है, अगेन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, नेवर, ऑफन, रेयरली, स्कार्सली, और ये शब्दों को याद कर लो। और ये शब्द आपको आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली, डेली, फोर्टनाइटली, जनरली, और ये तो बोलते हो ना एनॉर्मसली, जनरली यही होता है, लिटरली यही होता है। ऐसे जो शब्द आ रहे हैं, पहचानो एक्शन को, याद करो इनको। पहली बार बोल रहा हूं याद करना, क्योंकि कुछ शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, तो देखो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है जब आप किसी चीज पे जोर देते हो, ठीक है, आपके बॉडी पोस्चर्स ही बदल जाते हैं। ही इज स्ट्रांग, ही इज वेरी स्ट्रांग। बीच देखो, मेरी बोलने का तरीका देखो, जब तक ये नहीं आएगा तब तक सेंस नहीं डेवलप होगा, तभी तो न्यूज़पेपर समझ नहीं आता क्यों कह क्या रहा है। सो एन एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस हाउ मच समथिंग इज डन, तो यहां पे आप हाउ मच क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको दिखा ना, व्हेन, वेयर, हाउ मच, ऐसे, और इन व्हाट मैनर, ऐसे जो क्वेश्चन करके आंसर मिले तो वो आपके एडवर्ब बन जाते हैं। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये जो वेरी आया वह कितना है, स्ट्रॉन्ग। ही इज स्ट्रॉन्ग, वह कैसा है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव बना, और यहाँ पे वेरी क्या काम करेगा, डिग्री देने का ही तो काम कर रहा है। भाई आप कह रहे हो वह स्ट्रॉन्ग है, और आप कह रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फर्क है ना दोनों में। यू आर क्वाइट राइट, राइट क्या है, सीधी बात है एडजेक्टिव। अब क्वाइट किसके लिए लगेगा, इसी के लिए ना, नाउन प्रोनाउन के लिए तो नहीं आता, श्योर हो गए। आई वॉज हार्डली रेडी वेन ही अराइव्ड, मैं शायद ही रेडी था जब वह आया। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताता हूं, जब भी आपको हार्डली, स्कार्सली जैसे शब्द मिले तो ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं, तो इनके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड जैसे नो, नीदर, नॉट को नहीं यूज करना है। द मैंगोज वर ऑलमोस्ट राइप, ऑलमोस्ट पक चुके हैं, तो यहां पे किसके लिए लगा भाई, देखिए रब। ओके, सो ये मैंने आपको बताया एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो अभी तक हमने कौन कौन से देखे, इनको देख लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले तो ये लिस्ट दी थी, और इस लिस्ट में मैंने बात करी थी किस तरीके से ये शब्द काम करते हैं और कहां कहां इनका रोल होता है। इसके बाद मैंने आपको एडवर्ब की डेफिनेशन दी, और मैंने बताया एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब और अ कंप्लीट सेंटेंस। हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया, आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं।
फिर हमने बात करी एडवर्ब वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है, फिर एडवर्ब एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। फिर मैं फंक्शनल लेवल पे आया और यहाँ पे मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करी और मैंने टाइम को पहचानना सिखाया। फिर मैंने एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करी और यहाँ मैंने प्लेस पहचानना सिखाया और बताया कि यहाँ पे आपको वेयर मिलता है, ठीक है। फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इन व्हाट मैनर, ठीक है। तो ये आपको कुछ शब्द दिए। और मैंने बात करी एडवर्ब ऑफ नंबर की या फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी आप ऐसे जान सकते हैं कितने तरीके से कितनी बार वह काम किया गया, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लिस्ट है। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करी तो यहाँ पे भी मैंने कुछ शब्द किए। तो अरे अभी जाना नहीं है, रुको भैया, अभी तो प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करनी है तो मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन रखे हैं। सो टोटल आज 30 क्वेश्चन है आप सबके लिए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। द शेफर्ड शाउटेड लाउड और लाउडली, वी एवर मीट नाउ, द एनुअल एग्जामिनेशन इज कमिंग, शी वॉज लॉन्ग एगो, देयर रूल्ड अ किंग, द बेल हैज। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन 10 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करो, आंसर दो, और अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो क्या फायदा मेरे पढ़ाने का और क्या फायदा आपके वीडियोस देखने का। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।